चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये एग्जामिनेशन में आता रहता है, तो ऐसे थ्योरम का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले थ्योरम को अच्छी तरह समझ लेते हैं। थ्योरम में लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखिए, थ्योरम में हमसे कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का हम सेंटर ले लेते हैं O। हमने इसका एक आर्क बनाना है, तो यहां पर हम आर्क बना लेते हैं AB। अब हमने इस आर्क से सेंटर पर एक एंगल बनाना है, तो हमने आर्क से सेंटर पर एंगल बनाना है, तो ये बना लिया हमने आर्क से सेंटर पर एंगल AOB। अब हमने इस आर्क को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर हमने इस आर्क को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर एक पॉइंट लेना है, तो यहां पर हमने पॉइंट ले लिया P। अब हमने इसी आर्क से इस P पॉइंट पर भी एंगल बनाना है, तो हमने इस आर्क से P पॉइंट पर एंगल यह बना लिया APB। ये एंगल बन गया APB। सेंटर पर एंगल बना AOB एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर एंगल बना APB, सेम आर्क से, ठीक है। अब हमने इस थ्योरम में यह प्रूव करना है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है आर्क द्वारा, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो सेम आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनता है, सेंटर वाला एंगल उस एंगल का दुगना होता है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, हमने इस थ्योरम में यह प्रूव करना है आर्क सेंटर पर जितना भी एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने हुए एंगल का दुगना होता है। सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने हुए एंगल का दुगना होता है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यहां से एक लाइन ड्रॉन करेंगे जो कि P एंड O दोनों से पास होता हुआ जाता है। तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉन कर लिया जो कि P एंड O दोनों से पास होता हुआ जाता है। इस लाइन का हम नाम रख लेते हैं L। यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं M, ठीक है। अब हमने इस फर्स्ट ट्राइंगल को लेना है, ठीक है। अब हमने इस फर्स्ट ट्राइंगल को लेना है, हमने लेना है ट्राइंगल AOP, ठीक है। हमने लिया यहां पर ट्राइंगल AOP। अब देखिए, इस ट्राइंगल AOP में जो OP है एंड जो OA है ये रेडियस है। OP यहां पर रेडियस है, यहां पर ये OA भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल के ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल में जो OP साइड है वो साइड OA के इक्वल होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल रेडियस है ना, इक्वल रेडियाई है, हाँ। इसलिए दोनों के दोनों बराबर होंगे। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट में जो दो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। दो साइड्स बराबर है तो जो ये दो अपोजिट एंगल्स होंगे ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो एंगल OPA, जो एंगल OPA है वो एंगल OAP के बराबर होगा, करेक्ट। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस कारण से ये बराबर होंगे, करेक्ट। अब आपने ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है एंड हमारे पास में उस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके साथ वाले एंगल को छोड़ करके जो ये बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। इसलिए जो ये एंगल AOM होगा, जो एक्सटीरियर एंगल AOM होगा वो एंगल OPA एंड एंगल OAP के सम के बराबर होगा। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसलिए एंगल AOM इक्वल्स टू OPA प्लस OAP के बराबर होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। यहां पर इसके लिए रीजन भी लिख देते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस लाइन को वापस से लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास में है एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल OPA प्लस एंगल OAP, है ना। तो AOM जो है एंगल AOM जो है वो इक्वल्स टू एंगल OPA प्लस
एंगल OAP है, और हमें पता है कि जो ये एंगल OAP है, ये जो एंगल OAP है वो एंगल OPA के बराबर है, तो हम एंगल OAP की जगह पे लिखेंगे एंगल OPA। तो हम एंगल OAP की जगह पे लिखेंगे एंगल OPA। करेक्ट। अब यहां पर है AOM। अब जब हम एंगल OPA को एंगल OPA के साथ में जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPA, है ना। OPA जुड़ेगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPA। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट। अब हमने इस ट्राइंगल को, इस फर्स्ट ट्राइंगल को लेकर के जो यहां पर पूरा प्रोसेस लगाया, सेम प्रोसेस हमने इस सेकंड ट्राइंगल पर भी लगाना है। जब हम ये वाला सेम प्रोसेस इस सेकंड ट्राइंगल पर लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा कि जो एंगल BOM है, ये जो एंगल BOM है, सिमिलरली हमारे पास में आएगा, इसी प्रकार से हमारे पास में आएगा, सिमिलरली हमारे पास में आएगा कि जो एंगल BOM है, ये जो एंगल BOM है वो एंगल इस एंगल के ट्वाइस के बराबर होगा, एंगल OPB के ट्वाइस के बराबर होगा। सेम प्रोसेस से। हाँ, फर्स्ट ट्राइंगल में जो हमने प्रोसेस लगाया, जिस प्रकार से हमने प्रूव किया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस वाले एंगल के ट्वाइस के बराबर है, तो सेम प्रोसेस जब हम सेकंड ट्राइंगल पर लगाएंगे तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है BOM वो इस वाले इंटीरियर एंगल का ट्वाइस होगा, OPB का ट्वाइस होगा। ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया, सेम प्रोसेस से ये आ जाएगा। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करना है इक्वेशन सेकंड के साथ में। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ में ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो AOM प्लस एंगल BOM लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होकर के आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड को जब हम राइट हैंड साइड के साथ में ऐड करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ OPA प्लस ट्वाइस ऑफ OPB। करेक्ट। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है एंगल AOM प्लस एंगल BOM। ठीक है, तो जब हम एंगल AOM को, इस वाले एंगल को BOM इस वाले एंगल के साथ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AOB। तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके हो जाएगा एंगल AOB। अब यहां से हमने क्या करना है, ये 2 और ये 2 को बाहर कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा OPA, एंगल OPA प्लस एंगल OPB। करेक्ट। अब जब हम OPA एंगल को OPB एंगल के साथ में जोड़ेंगे, तो जब हम OPA इस वाले एंगल को OPB इस वाले एंगल के साथ में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एंगल APB। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके हमारे पास में आएगा एंगल APB। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो एंगल AOB है, तो हमारे पास में एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB आ गया। AOB एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ये सेंटर वाला एंगल है AOB, वो ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बन रहा है एंगल, उसका दुगना है। यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर वाला एंगल है AOB, वो जो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर एंगल बन रहा है APB, इसका दुगना है। यहां पर ये प्रूव हो गया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, हमारे इस थ्योरम का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।